आज हम बात करेंगे वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई के कार्य के बारे में। अगर हम कहीं ऊंचाई पे काम करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले ऊंचाई पे काम ये जान लेते हैं कि ऊंचाई का काम कितने ऊपर से मान्य है। एज पर स्टैंडर्ड कितना ऊपर से मान्य है, 1.8 मीटर से ऊंचाई का काम माना जाता है। ठीक है, 1.8 मीटर से ऊपर काम करेंगे तो आपको ऊंचाई का काम माना जाएगा और उसमें जो भी सुरक्षा उपकरण लगेंगे वो आपको पहनने होते हैं। ऊंचाई का काम करने से पहले ये सुनिश्चित कर लो कि आपने पीपी पहना है कि नहीं पूरा। उसके बाद में ये सुनिश्चित कर लो कि जिस सुरक्षा उपकरण सेफ्टी बेल्ट को आप पहनने के लिए जा रहे हो तो वो सेफ्टी बेल्ट ठीक है कि नहीं। जैसे ये सेफ्टी बेल्ट है, उसका सारे हुक वगैरह देख लो, क्रैक्स तो नहीं आ गए इसके अंदर, ये जाम तो नहीं है, बेल्ट में ये लाइन आ है, इसमें कोई कट तो नहीं है, चूहा वगैरह काट तो नहीं गया, किसी धारदार किनारे से कहीं कट तो नहीं गई, स्ट्रिप सारी चेक कर लो, है ना। फिर उसके बाद जब सेफ्टी बेल्ट पहन लेगा आदमी तो उसको चेक कर लेगा कि ये टाइट तो नहीं है, ज़्यादा ढीला तो नहीं है। कैसे चेक करेंगे, हाथ से बताओ, ऐसे इसको दे देंगे, फिर नीचे वाले स्ट्रिप में देंगे, दोनों हाथ ऐसे करके, तो वो ढीला तो नहीं है। अभी ये थोड़ा ढीला है, इनको बड़ी थोड़ा पतला ये टाइट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चेक कर लिया हमने। उसके बाद हेलमेट को भी प्रॉपर चेक करो उंगली डाल के कि भाई हमारा हेलमेट टाइट है कि नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना है, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना है, कम्फर्ट होना चाहिए। उसके बाद में पीछे में आप बेल्ट ठीक है कि नहीं, कंडीशन अगर हम लटकते हैं स्लिप करके तो ये बैक ब्रीदिंग हमारे हाथ में आना चाहिए। हाथ डाल के दिखाओ, हाथ डालो पीछे से, ये हमारे हाथ में आना चाहिए बैक ब्रीदिंग। ठीक है, अगर ये बैक ब्रीदिंग हाथ में नहीं आ रहा, नीचे है, तो बेल्ट ठीक से नहीं पहना है आपने, गिरने का टाइम लटक जाएगा उल्टे सीधे और उसमें आपको चोट की ज़्यादा संभावना रहेगी। इसलिए यहाँ रहे तो जब गिरेगा आदमी तो ये ऐसे करके इस पर लोड आएगा, ऐसे लटकेगा जैसे चेयर पे बैठ गया आदमी। ठीक है, अगर यहाँ बैक ब्रीदिंग होगी तो ये उल्टा लटकेगा, ऐसे करके ऐसे डमरू की तरह लटकेगा, वो गिरेगा फिर। ठीक है, इसके बाद में जहाँ भी काम करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देख लो ऊंचाई का काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे पास परमिट है कि नहीं, काम का परमिट होना चाहिए ऊंचाई का। उसके बाद आपका टू बॉक्स मीटिंग होना चाहिए और ये सारे पेपर अपडेट होने चाहिए। और उसके बाद में जो व्यक्ति ऊपर चढ़ने के काम करने जा रहा है वो हाइट के बारे में जागरूक है कि नहीं, वो उसका एक्सपीरियंस कितना है, हाइट पास इसका है कि नहीं, ये देख लो। ठीक है, तभी उसको अलाउ करना है ऊंचाई के काम के लिए। और जहाँ भी ऊपर काम करेगा वहाँ पर फॉल प्रोटेक्शन देख लेना है कि जहाँ पर काम करेगा जो व्यक्ति सीढ़ी से चढ़ के जाएगा तो लाइफ लाइन का इस्तेमाल करेंगे। वो जो सीढ़ी पे लगाएंगे ना लाइफ लाइन, उस लाइफ लाइन आपका होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन। तो वो लाइफ लाइन कॉर्नर स्टॉक इसमें लगा के तब ऊपर जाने का इस्तेमाल करेगा। जहाँ पर चढ़ के प्लेटफॉर्म पे घूम के काम करना है कहीं छत के ऊपर किधर भी, तो वहाँ एक लाइफ लाइन होनी चाहिए, वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइफ लाइन। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन में फिर वो जो है जाके इस तरीके से उसको लाइफ लाइन में फंसा के घूम के काम कर सकता है। तो ये लाइफ लाइन है कि नहीं, वो दोनों लाइफ लाइन को पता कर लेंगे। उसके बाद में जो सीढ़ी पे चढ़ के जा रहे हो, सीढ़ी टेस्टेड है, ओके है कि नहीं, ओके है, टेस्टेड है, ऐसे पता चलेगा, ग्रीन टैग उस पर लगा रहेगा, इंस्पेक्शन टैग। उसके बाद अगर भाड़े के स्केप होल्डिंग पे चढ़ के काम करेंगे सीढ़ी के द्वारा तो स्केप होल्डिंग पे भी ये भी पता कर लेंगे कि ये स्केप होल्डिंग ओके है कि नहीं, काम के लिए तैयार है कि नहीं। स्केप होल्डिंग को कैसे पता करेंगे, सेम उस पर भी ग्रीन टैग लगा होगा, स्केप होल्डिंग का ग्रीन टैग लगा होगा। अगर ग्रीन टैग लगा है तो भाड़ा स्केप होल्डिंग काम के लिए तैयार है, ये समझ लो आप, तो आप उस पर काम कर सकते हो। अगर वहीं स्केप होल्डिंग पे रेड टैग लगा हुआ है तो आप किसी को उस पर काम के लिए अलाउ मत कीजिए, मत आप ऊपर चढ़ के उस पर काम कीजिए। क्यों? क्योंकि वो कोई इंस्पेक्शन किया है, उसके अंदर कोई कमी है इसके बोर्डिंग के अंदर, इसलिए ग्रीन टैग लगाया मतलब खतरा है, आप इसको इस्तेमाल काम के लिए नहीं कर सकते। आफ्टर रेक्टिफाई, भाड़ा ठीक होने के बाद, ग्रीन टैग लगने के बाद ही उस पर आपको काम करना है। तो जो इसके बोर्डिंग में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं ओके नोट ओके के लिए, वो इसके बोर्डिंग ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। बट अभी बात हो रही है हाइट के बारे में, तो ये चीज़ों को जान लो कि जहाँ आपको हाइट पे काम करना है, ये इस ग्रीन टैग वाला लेटर होना चाहिए लगा हुआ एक्सपेक्टेड, और इसके फोल्डिंग जहाँ ऊंचाई पे जाके काम करेंगे ग्रीन टैग वाला लिखिए। उसके बाद ऊपर चढ़ के आप काम करें और ये इसको ऊपर में जहाँ काम करेंगे अपने हाथ से जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ हुकअप करना है बेल्ट को। कहाँ करना है? जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक
आप उसको ऊपर मैक्सिमम हुकअप करना है और उसको उसके बाद में आपको काम करना है। एक इसके कोडिंग पे 3 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होना है एक जगह पे, ये भी ध्यान रखें। अधिक लोड जहाँ प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं अधिक लोड नहीं रखना है वहाँ पे, और अधिक व्यक्ति को भी नहीं लेना है, रास्ते हैं अवरोध नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखें। ऊपर में कोई बिजली की चालू लाइन नहीं हो, हाई टेंशन लाइन कोई भी, ये भी चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप ऊंचाई के काम के दौरान। कोई भी काम कर रहे हैं ऊंचाई का लोग दाएं बाएं या कोई भी वायर यहाँ से वहाँ वहीं होके जा रहा है तो उसमें कोई कट वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ तार से ज़्यादा टाइट नहीं बना रहना चाहिए, नहीं तो उसमें करंट आ सकता है, ये चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। जिस जगह ऊंचाई पे काम कर रहे हैं उसके नीचे में कोई भी नुकीली चीज़ें या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए आसपास में कि वो नुकसान पहुंचा सके किसी को। और जहाँ ऊपर काम कर रहे हैं उसके नीचे में घेराबंदी बैरिकेडिंग होना चाहिए, ये भी विशेष ध्यान रखें आप। उसके बाद में जहाँ काम करने के लिए आपको अलाउ किया है, जिस काम को करेंगे वहाँ आपका काम का सुपरवाइजर इंजीनियर वहाँ होने चाहिए, उनके सुपरविजन के अंडर में वो आप उसको उपस्थिति में आपको काम करेंगे। फिर उसके बाद में आपने पूरा फाल प्रोडक्शन इस्तेमाल किया, काम कर लिया, उसके बाद में उनका केयर टेक आपको करना है, जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया, इसका फॉरेस्ट हो गया, ये सब का केयर टेक आपको करना है। उतार के एक बढ़िया से स्टोर करो इनको, स्टोरिंग सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए, ये फटे नहीं और ऐसे ही नहीं डालना है, नहीं ऐसे डालने में चूहा काट देगा, तो स्टोरिंग सब प्रॉपर होना चाहिए इसका यूज़ करने के बाद में, ये चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद में जो भी आप काम कर रहे हैं इसके हाइट पे और सारी चीज़ों को देखने के बाद भी आपको अगर तकलीफ थी कोई प्रकार की, कैसी भी सर दर्द था, बुखार था, कैसा भी था, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, दवा ले ली आपने, तो वो ध्यान रखें हाइट पे काम नहीं करें। मतलब कोई भी इंजेक्शन लगवा के कोई टैबलेट लेके आप ऊंचाई पे काम न करें और न किसी और व्यक्ति को करने के लिए अलाउ करें, ये भी विशेष ध्यान रखें। आदमी पूरा मेडिकली फिट होना चाहिए ऊपर जाने के लिए, और जब इंजेक्शन होता है तो उसका एक हाइट फोबिया टेस्ट होता है कि ऊंचाई पे काम करने से इसको डर तो नहीं लगता है। इस तरीके से सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स क्यों उसके होने चाहिए, खड़ा हुआ उतरना चाहिए अपने ऊंचाई के काम पे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ऊपर काम के लिए आप अलाउ करेंगे। और सबसे पहले सुनिश्चित करें कि फार्म प्रोडक्शन हमारे ओके हैं कि नहीं। इनको भी टेस्ट किया जाता है, मंथली क्वार्टरली टेस्ट होता है, इनके ऊपर भी टैग लगते हैं, तो वो भी होने चाहिए। तो इंस्पेक्शन करने के बाद में इसकी चेकलिस्ट होती है कि इसकी स्ट्रिप कट कहीं से कटी तो नहीं है, कि इसका कहीं से क्रैक्स तो नहीं आ गए, कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, या इसमें कोई कट तो नहीं है। इस तरीके से सारी चीज़ें चेक होती हैं और ये ओके ही होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको ध्यान देना है ऊंचाई के काम के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।